भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक चल रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि प्रदेश के विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो चर्चा की जा रही है, चूंकि अग्रणी राज्यों में शुमार करना है राजस्थान को, और ऐसे में ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, कौन कौन से वो प्रस्ताव जिन पर मुहर लगने की संभावना? जी देखिए, जो कैबिनेट की जो बैठक है वो सीएमओ के अंदर शुरू हो गई है। काफी अहम बैठक है भजनलाल सरकार की, जिसके अंदर जो तमाम मंत्री हैं उनका जो पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। अगर मंत्रियों की बात की जाए तो अभी इस वक्त जो मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर पहुंच चुके हैं, जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री, जोगाराम पटेल और मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसमें मंत्री मदन दिलावर से लेकर हीरालाल नागर और बाबूलाल खराड़ी, सुरेश रावत, सुमित गोदारा, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत सहित जो तमाम जो मंत्री हैं वो उनका पहुंचने का जो सिलसिला जारी है। इस वक्त जो सीएमओ के अंदर ये जो बैठक है बताया जा रहा है शुरू हो गई, जिसके अंदर कई अहम प्रस्ताव है। जिसके अंदर मुख्यतः बात की जाए, जो दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होनी है उसके ऊपर चर्चा है। राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार जो एमओयू हो रहे हैं, जिसके अंदर बात की जाए सोलर जो प्लांट के लिए जमीनों का आवंटन हो या उद्योग नीति हो, निवेश बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे वो एजेंडे हैं इस बैठक के अंदर शामिल किए गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बैठक के अंदर काफी जो अहम है वो निर्णय होने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि करीब 6:30 बजे इस पूरे प्रकरण के ऊपर जो सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ जो है इस बैठक के अंदर जो निर्णय हुए हैं उसकी विस्तार से कहा जा सकता है कि मीडिया के सामने ब्रीफिंग की जाएगी। ठीक 4:30 बजे जो मंत्री परिषद की जो बैठक है वो भी बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है अपने आप में कई मायनों के अंदर अहम है, जो शुरू हो गई है सीएमओ के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीएमओ के बाहर कहा जा सकता है कि जो मंत्री विधायकों की कहा जा सकता है कि जो हलचल है विधायकों की वो भी काफी तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैबिनेट बैठक के अंदर प्रियंका कई उन अहम कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव है, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मुहर लगेगी। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि सहयोगी रोशन बता रहे हैं कि कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक के जरिए लिए जा सकते हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर से लेकर मंत्री बेडम भी बैठक में मौजूद हैं, मंत्री मदन दिलावर भी पहुंचे हैं, जोगाराम पटेल भी बैठक में मौजूद हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जब मंत्री बैठक के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। रोशन, चूंकि इन्वेस्ट राजस्थान एक बड़ा संकल्प है राजस्थान सरकार का, लोग पहुंचे, इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें जरूरी है ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल किए जाए, क्योंकि बिजली संकट होती है तो लोग कतराते हैं इन्वेस्ट करने में। तो क्या इसे लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को? जी देखिए, मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान में दिसंबर में जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होना है वो कई मायनों के अंदर अहम है। सबसे अगर बात की जाए तो भजनलाल सरकार ने अपने पहले वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान जैसा इन्वेस्टमेंट जो समिट है वो करने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक जो बड़ा जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो है, जिसके अंदर सरकार का जो लक्ष्य है। बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं, रोशन, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, सचिन पायलट के काफिले में सड़क हादसा हो गया है। सचिन पायलट के काफिले में गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जो काफिले में गाड़ियां शामिल थी वो आपस में ही भिड़ गई। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद सांसद हरीश मीणा की गाड़ी में सांसद मुरारी लाल मीणा का स्टाफ मौजूद था। सचिन पायलट की गाड़ी में सांसद हरीश मीणा मौजूद थे, जिसकी वजह से वो बच गए। काफिले के पीछे चल रहे एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने सांसद हरीश मीणा की गाड़ी को टक्कर मारी थी। दौसा शहर के केंद्रीय मोड़ बाईपास पुलिया पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की गाड़ी की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। जयपुर से भवानी गांव सचिन पायलट का काफिला जा रहा था और इसी दौरान काफिले में जो गाड़ियां मौजूद थी उनकी आपस में टक्कर हो गई। काफिले में शामिल गाड़ी ने हरीश मीणा की गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन गनीमत ये रही कि जब टक्कर हुई तो
तो उस दौरान हरीश मीणा गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जैसे काफिला रुका ऐसे गाड़ी रुक रही थी, पीछे से स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके पेडल फिसलने से पैर पे ब्रेक पे से पेडल फिसलने से गाड़ी ने पीछे ठोक दिया। किसी को चोट वोट लगी? चोट वोट किसी को नहीं लगी। आज पायलट साहब के आगमन था, जो कोई विजिट में जा रहे थे, उनके साथ में ये सांसद साहब टोंक सवाई माधोपुर उनकी भी गाड़ी थी, उसकी गाड़ी के पीछे से बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मारी है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। सचिन पायलट के काफिले में जो गाड़ियां शामिल थी उसमें हादसा हुआ है। जो टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हैं हरीश मीणा, उनकी गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ है। हरीश मीणा की गाड़ी को पीछे से एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी, क्योंकि काफिले में काफ़ी सारी गाड़ियां चल रही थी। जैसे ही सांसद की गाड़ी को ब्रेक लगाए गए तो पीछे से इस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी है, लेकिन इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इसमें सांसद हरीश मीणा के कुछ समर्थक और उनका निजी स्टाफ बैठा हुआ था, जो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गया है और दूसरी गाड़ी से गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट की गाड़ी में ही सांसद हरीश मीणा और जो सांसद मुरारी लाल मीणा वो मौजूद थे। ऐसे में दोनों सांसद और सचिन पायलट हैं वो अपनी कार से जा रहे थे, पीछे ये सांसद की गाड़ी चल रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सांसद की दुर्घटनाग्रस्त कार है उसको ठीक करवाया जा रहा है, और जो हादसा हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अगली खबर उदयपुर से है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान दिया है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास को काले झंडे दिखाने के मामले को लेकर उनकी ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। मदन ने कहा है कि चवन्नी छाप हरकत विपक्ष की ओर से की गई। मदन राठौर ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने के भी सकारात्मक तरीके होते हैं। सुनिए क्या कहा। बढ़िया है, इस बार हम स्थिति सुधारेंगे और सुधर जाएगी। पिछली बार का परिणाम मेरे से पूछोगे, मैं पहले से ही जवाब दे देता हूं कि पिछली बार जो स्थितियां बनी, कांग्रेस ने भ्रम पैदा की है। ये समाज को तोड़ने का उन्होंने षड्यंत्र किया। इसके साथ ही उन्होंने 2-3 ऐसे भ्रम पैदा किए कि तो संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, लेकिन ये भ्रम मिट चुके हैं। हमारी दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन गई। हमने किसी संविधान को छेड़ा नहीं, किसी आरक्षण को छेड़ा नहीं, तो जनता समझ चुकी है ये भ्रम अब चलेंगे नहीं। तो वहीं उदयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए सचिन पायलट पर एक बार फिर से निशाना साधा। राधा मोहन दास ने अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से आहत होकर कहा कि राजस्थान की धरती पर यदि उन्हें थोड़ा भी नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। युवाओं का गुमराह किया जा रहा है, युवाओं का जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं। सचिन पायलट के लिए किसी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने विरोध कर रहे युवाओं से पहले का वीडियो सुनने की भी अपील की है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी। एक सच्चाई है, अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए, मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। तो प्रदेश प्रभारी के बयान को लेकर लगातार कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है और इसी से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी का विरोध होगा, प्रदेश में जहां भी जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जब तक माफी नहीं मांग ली जाती तब तक उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे।
निंदा करते हुए जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मान्य नेता सचिन पायलट जी के बारे में कहा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा, लेकिन एक चीज उनको बहुत समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि जमाना गुजर गया, और जमाना गुजर गया जब व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। आज उन्हीं प्रभारी ने आज ये कहा कि अगर मेरे जीवन पर या मेरे ऊपर कोई आंच आती है उसके जिम्मेदार पायलट साहब होंगे, तो ये ताकत देगी राजस्थान के नौजवानों की। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सचिन पायलट के उन तमाम समर्थकों को कि जहां भी वो राजस्थान के अंदर जाएंगे वहां युवक कांग्रेस और हमारे साथी उनको काले झंडे दिखाएंगे। ये हमारे नौजवानों की ताकत है, ये सचिन पायलट जी की प्यार और मोहब्बत है कि जो उन्होंने इतनी जल्दी गलती मानी कि जो व्यक्ति हमारा जिंदा है और जो व्यक्ति हमारे साथ है और जिस व्यक्ति के लिए हम सब खून पसीना बहाते हैं उस व्यक्ति के लिए हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तमाम नौजवान साथियों, जब तक वो प्रभारी जी माफी नहीं मांगेंगे राजस्थान के नौजवानों को चैन से रहने नहीं देंगे। मैं तमाम लोगों को विनती करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान सचिन पायलट जी जहां भी हमारे साथ में रहते हैं, तमाम नौजवान आप देख लीजिए बढ़ा हुआ है, नौजवानों को हमेशा साथ देते हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे नौजवानों की कतार इनका सर कभी झुकने नहीं देगी और इनका सर हमेशा ऊपर रहेगी। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 महीने के बच्चे के अपहरण का खुलासा हो गया है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने इसे लेकर बड़ा बयान जारी किया है। किडनैपर तनुज यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा। 14 जून को सांगानेर इलाके से अपहरण किया गया। जयपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पहचान छिपाकर साधु के वेश में वो फरारी काट रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 11 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। आपको बताते चले कि 14 जून को बच्चे को किडनैप किया गया था। सांगानेर इलाके से बच्चे का अपहरण हुआ था। तभी से लगातार पुलिस को आरोपी की तलाश थी। जयपुर पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। बताते चले कि आरोपी पिछले लंबे वक्त से फरारी काट रहा था और पहचान छिपाकर साधु के वेश में फरारी काट रहा था। सदर थाना पे परिवादिया पूनम चौधरी जिनका नाम है, उन्होंने ये इतला दी थी कि कुछ अज्ञात लोग, 4 लोग एक गाड़ी और एक 2 व्हीलर से आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम वो जानती थी, जिसका नाम तनुज चाहर है। वो आए और उन्होंने जबरन उसके साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की और उसका 11 महीने का एक शिशु जिसका नाम कुक्कू था, उसको जबरन अपहरण करके और वहां से फरार हो गए। एडिशनल डीसीपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन श्री पूनम चंद जी बिश्नोई के द्वारा इसका आगामी अनुसंधान शुरू किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था जिसका नाम तनुज चाहर है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष टीम का एक हेड कांस्टेबल रह चुका है। इस घटना के बाद से वो गैरहाजिर चल रहा था पुलिस महकमे से, जिस कारण से उसको निलंबित किया गया था। ये जानकारी में आसूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए, तलाश करने के लिए, बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त तनुज चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था। संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रदर्शन की। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। युवाओं का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाए। उनका कहना है कि आगे होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के पेपर में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया जाए। प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में बोनस अंक देने का प्रावधान किया जाए। RSSB द्वारा भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथि के साथ ही बिंदु वाइज विस्तृत सिलेबस और भर्ती पूरी करने की संभावित समय सीमा भी तय की जाए।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न मांगों को लेकर के आज जयपुर में शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगार धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की, जहां पर जो बेरोजगार युवा हैं वो अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए। क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न विसंगतियों को लेकर आज हमारा शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक पर धरना था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये थी कि पिछली 120 भर्ती परीक्षाओं में कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग 150% डिलीट कर दिए। डिलीट करके कर्मचारी चयन बोर्ड अंक बार बढ़ाता है और बोनस नहीं देकर जो मेहनत स्टूडेंट है उसको बाहर कर देता है। सरकार से वो यहाँ पर की जा रही है लगातार कोशिश है कि युवा बेरोजगारों की बात, मांग, डिमांड जो है सरकार तक पहुंचे। महिला आरक्षण के साथ में जो भर्तियां नहीं निकाली है सरकार ने, जो घोषणा की उसके वर्गीकरण की मांग जो है वो भी ये लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 सूत्री मांगों को लेकर के युवा बेरोजगार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चुवाना गांव में पत्नी ने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। इस मामले में आक्रोशित परिजनों ने आज गोगामेडी थाना के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित परिजनों की मांग है कि गोगामेडी थाना अधिकारी अजय गिरधर को सस्पेंड किया जाए और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। आक्रोशित परिजनों ने मांगे पूरी नहीं होने पर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, ना ही हमसे कोई वार्तालाप हुई है। पहले भी प्रदर्शन करना पड़ा था, 4 दिन प्रदर्शन किया, तब तो उनको यहाँ बुलाया गया है और वो इंस्पेक्टर की तरह अंदर घूम रही है। ये इंस्पेक्टर पूरा थाना छोड़ के चले गए ये, और हमारी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। जो आरोपी हैं उनके द्वारा घटना स्वीकृत की गई है और कुछ अफेयर्स के कारण ऐसा सामने आ रहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया। डीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनू में झुंझार सिंह स्मृति स्मारक पर झुंझा जाट के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर वीरवर झुंझार सिंह स्मृति संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह नेहरा ने पहाड़ को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग की, जिस पर मंत्री ने कहा कि वे इसके लिए पर्यटन मंत्री से बातचीत करेंगे। साथ ही पूर्व में भी किए गए प्रयासों को भी आगे बढ़ाकर नेहरा पहाड़ को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। सरदेव वीरवर झुंझार सिंह जी की स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम था और उसी में नाहर पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग यहाँ के प्रबुद्धजनों द्वारा उठाई गई है। कुछ बहुत साल पहले उसकी कोई कार्य योजना बनी थी। जयपुर जाकर पर्यटन मंत्री जी के साथ चर्चा करके उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं झुंझुनू नवलगढ़ में आयोजित बाबा रामदेव लखी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। नगर पालिका में हुई बैठक में एमएलए विक्रम सिंह जाखल और चेयरमैन शोएब खत्री मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह जाखल ने मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की और कहा कि मेला परिसर में लोग कई वर्षों से दुकानें जमाए हुए हैं, प्लॉटिंग किए बैठे हैं। पालिका ने ऐसे लोगों के नाम से भी प्लॉट पंजीकृत कर रखे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं और उनके नाम से भी मेले में अवैध वसूली की जा रही है। ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही पालिका के विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। साथ ही बैठक में मेला परिसर में अस्थायी रोशनी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाना, रास्तों पर बैरिकेड्स करना, सफाई और कचरा परिवहन पर भी खास चर्चा की। आपको बता दें कि बैठक में विक्रम सिंह जाखल के सुझाव के बाद मेला परिसर में अस्थायी दुकानों के प्लॉटों के नए नक्शा बनाकर नए सिरे से नीलामी कराने का फैसला लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।